नरसिंहों के पर्व की पवित्र सभा आ गई है। आज पश्चाताप और स्वर्ग के राज्य का मार्ग शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम बाइबल के माध्यम से पुष्टि करें कि स्वर्ग में लौटने के लिए पश्चाताप का और अनुग्रहपूर्वक कार्य होना चाहिए, और इस पश्चाताप को पूरा करने के लिए हमें नई वाचा के सत्य का प्रचार करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए हम पुष्टि करें कि हमें ऐसी भक्ति की आवश्यकता है। हम स्वर्गदूत हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिराए गए। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो हमें नरक में जाना पड़ता। यह हमारा भाग्य होता। जब हम अपने अतीत को सही ढंग से समझते हैं तो हम इस प्रश्न का सही उत्तर पा सकते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे क्यों कहते हैं कि हम पापी हैं? जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, नरसिंहों के पर्व पर परमेश्वर ने लोगों को प्रायश्चित के दिन से 10 दिन पहले इसकी तैयारी करने के लिए नरसिंगे फूंकने दिया। पुराने नियम के समय में नरसिंहों के पर्व से लेकर प्रायश्चित के दिन तक 10 दिन पश्चाताप करने का समय होता था, जिसमें लोग अपने सभी पापों पर विचार करते थे और उन्हें परमेश्वर के सामने स्वीकार करते थे। यह प्रायश्चित के दिन की प्रार्थना अवधि है। इसे पश्चाताप का पर्व कहा जा सकता है। बेशक पूरे वर्ष में हम पश्चाताप के माध्यम से धीरे धीरे परमेश्वर के करीब आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने नरसिंहों के पर्व से प्रायश्चित के दिन तक की अवधि में पश्चाताप का सबसे बड़ा अर्थ रखा है। क्या बाइबल यह नहीं कहती है कि स्वर्गदूत जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए, परमेश्वर से पापों की क्षमा पाए बिना नहीं लौट सकते? हमें पापों की क्षमा देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमारे स्थान पर स्वयं को क्रूस पर बलिदान भी कर दिया। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग लौटने की आशा दी और इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे भविष्य को उज्जवल बनाया। इसलिए हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को धन्यवाद, महिमा और स्तुति देनी चाहिए और स्वर्ग की ओर बढ़ना चाहिए। आइए हम लूका अध्याय 5 में परमेश्वर के वचनों के माध्यम से इस सत्य की जांच करें। आइए हम लूका के पुस्तक अध्याय 5 आयत 31 देखें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु वह किसे बुलाने आए थे? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उनका एक स्पष्ट उद्देश्य था। वह पापियों का पश्चाताप की ओर नेतृत्व करने और उन्हें बचाने के लिए आए थे। फिर जब यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं, तो ये पापी कौन है? क्या वे हम में संकेत नहीं करते? इस पृथ्वी पर सभी आत्माएं स्वर्ग के पापी हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर उन आत्माओं को बचाने के लिए जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और उनका पश्चाताप की ओर नेतृत्व करने के लिए स्वयं शरीर में आए। आइए हम पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पर जाएं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम निसंदेह पापी हैं। सभी नबी इस बारे में बाइबल के माध्यम से गवाही देते हैं। यदि हम पाप रहित होने का दावा करते हैं तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। परमेश्वर इसे इस तरह से क्यों व्यक्त करते हैं? परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम पापी हैं जो इस पृथ्वी पर आए हैं। फिर पाप की शुरुआत कहां से हुई? परमेश्वर ने हमें बेबीलोन के राजा और सोर के राजा के द्वारा जानने दिया कि पाप की शुरुआत स्वर्ग से हुई। साथ ही परमेश्वर ने हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के माध्यम से उन आत्माओं के बारे में सिखाया जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और जिन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और गिनती अध्याय 35 में शरण नगर के द्वारा बताया कि हमने पाप किया और हमें इस आत्मिक शरण नगर में गिरा दिया गया है। इसलिए यदि हम पाप रहित होने का दावा करते हैं तो हम स्वयं को धोखा देते हैं और परमेश्वर को झूठा बनाते हैं। आइए हम यशायाह के पुस्तक अध्याय 50 पर जाएं। आइए हम यशायाह अध्याय 50 आयत 1 पर एक नजर डालें। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहां है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यो कहता है, सुनो, आप क्यों बिक गए? अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। स्वर्ग में हुई घटनाओं में से नबी यशायाह ने हमें बताया कि हमारे कारण स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर आई और हमारे कारण स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पर शरीर में आए। आइए हम यशायाह अध्याय 53 आयत 1 पर एक नजर डालें। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आयत 4, निश्चय उन्होंने किसके रोग और दुखों को उठाया? हमारे रोगों को सह लिया जिसे हमें सहना चाहिए था, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह किसके अपराधों के कारण घायल किए गए? हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आइए हम आयत 6 देखें। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ किस पर? उसी पर लाद दिया। यीशु के आने से पहले परमेश्वर ने यशायाह नबी के माध्यम से मसीह के बारे में समझाया। हमारे पाप के कारण स्वर्गीय माता ने शरीर का तंबू पहना और उसी के कारण स्वर्गीय पिता को भेदा गया, घायल किया गया, कोड़े मारे गए, उनका उपहास किया गया और उनका तिरस्कार किया गया। यह सब हमारे पापों के कारण हुआ। इसलिए यीशु पापियों का नेतृत्व पश्चाताप की ओर करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। कुछ लोग कहते हैं, मैंने पाप किए बिना धार्मिकता से जीवन व्यतीत किया है।
लेकिन चर्च में वे कहते हैं कि मैं एक पापी हूं। इससे मुझे बुरा लगता है। मैंने पाप नहीं किया, फिर भी वे मुझे पापी क्यों कहते हैं? हमारा मूल पाप वह है जो हमने स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के विरुद्ध किया था। चूंकि हमने स्वर्ग में गंभीर पाप किया था और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए थे, इसलिए हमारे पास स्वर्ग में लौटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वर्गीय पिता के बलिदान के बिना, अर्थात पुराने नियम के महायाजक की मृत्यु के बिना, हम कभी भी अपने स्वर्गीय घर में नहीं लौट सकते। दूसरे शब्दों में, उनके बलिदान के बिना पापों की क्षमा का मार्ग नहीं खुलता। आज आइए हम इस पर विचार करें कि पुराने नियम में असंख्य बलिदान क्यों किए गए थे और परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते थे। ऐसा करने से हमें यह महसूस करना चाहिए कि भले ही हम परमेश्वर के बलिदान के बिना लाखों बार पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे, फिर भी हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। आइए हम इफिसियों अध्याय 1 पर जाएं। इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 में लिखा है, हमको उसमें हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? उसके लहू के द्वारा छुटकारा। उनके लहू के बिना पापों की क्षमा कभी नहीं हो सकती। परमेश्वर के बलिदान के बिना, उनकी मृत्यु के बिना, उस मार्ग को प्रशस्त करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए परमेश्वर शरीर में इस पृथ्वी पर दोबारा आए और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए महान वाचा की स्थापना की। क्या यह नई वाचा नहीं है? इसलिए नई वाचा में पापों की क्षमा शामिल है। चूंकि नई वाचा में पिता और माता का बलिदान शामिल है, इसलिए स्वर्ग के राज्य का मार्ग खुल गया। स्वर्ग का द्वार किसी और चीज से कभी नहीं खोला जा सकता। केवल उन्हें ऐसा दर्द देकर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार जब भी हमें भाइयों और बहनों के साथ कोई समस्या होती है, तो हमें सोचना चाहिए, पिता और माता ने कितनी पीड़ा सही होगी। स्वर्ग के मार्ग में हम कभी-कभी भाइयों और बहनों के बीच छोटी-छोटी असहमति पर जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे छोटे विचारों को पकड़े रहने के बजाय आइए हम परमेश्वर की ओर देखें, बड़े विचार और एक परिपक्व विश्वास रखें। इसलिए नई वाचा उनकी मृत्यु के द्वारा उनके बलिदान के लहू से स्थापित की गई। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर जाएं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा किसने स्थापित की? स्वयं परमेश्वर ने। यह कार्य केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। भेड़ के लहू की कोई भी मात्रा स्वर्ग के द्वार को नहीं खोल सकती। केवल मेमने का बहुमूल्य लहू ही स्वर्ग के द्वार खोल सकता है, ताकि स्वर्गीय पापी स्वर्ग के राज्य में लौट सकें। इसलिए परमेश्वर ने कौन सी वाचा स्थापित की? फिर यहोवा की यह भी वाणी है, जब मैं नई वाचा बांधूंगा। यह किसने कहा? परमेश्वर ने। आइए हम आयत 33 पर जाएं। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा
और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर क्या क्षमा करेंगे? उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। अंततः इस नई वाचा के द्वारा परमेश्वर मानव जाति के सभी पापों का क्या करते हैं? वह सभी पापों को क्षमा करते हैं और छिड़काव के अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा नई वाचा के माध्यम से स्वर्ग लौटने का मार्ग खोलते हैं। इस कारण से मत्ती अध्याय 26 और लूका अध्याय 22 में जब यीशु ने नई वाचा की घोषणा की, तो क्या उन्होंने फसह के दाखमधु को मेरा लहू नहीं कहा और क्या इसका अर्थ नहीं बताया? उन्होंने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए। यह क्यों बहाया जाता है? पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और अगले दिन क्या उन्होंने क्रूस पर अपना लहू नहीं बहाया? परमेश्वर शरीर में इस पृथ्वी पर आए, लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नासरी का पंथ कहा। जब भी उन्होंने स्वर्ग के बारे में छोटी सी बात भी कही, तो यहूदियों, फरीसियों और शास्त्रियों ने उन पर हमला किया। कृपया इस तथ्य के बारे में सोचिए कि परमेश्वर स्वयं आत्मिक शरण नगर इस पृथ्वी पर आए, फिर भी किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। शायद अगर हम हमेशा पिता और माता को खुशी देते तो वे ऐसा करते भी, लेकिन हमने अक्षम्य पाप किए थे। वे ऐसे निकम्मी संतान के लिए इस पृथ्वी पर क्यों आए? शैतान ने यह कहते हुए मसीह के लहू की मांग की, यदि आप अपनी संतानों को बचाना चाहते हो तो आपको अपना लहू बहाना होगा। हमारे पिता और माता ने हमें बचाने के लिए स्वेच्छा से खुद को समर्पित किया। हमारे पिता और माता कितने महान हैं। हम पहली आज्ञा अपने परमेश्वर से प्रेम करो का पालन क्यों नहीं कर सके? संसार में किसी भी चीज से बढ़कर हम कभी भी पिता और माता का प्रेम नहीं खरीद सकते। यिर्मयाह अध्याय 31 में नई वाचा केवल पापों की क्षमा के बारे में नहीं थी। यह हमारे आत्मिक माता पिता का बलिदान था। परमेश्वर ने अपने बलिदान से नई वाचा की स्थापना की। यह नई वाचा हमारे लिए कितनी बहुमूल्य है। लोग यह कहते हुए इसे महत्वहीन मान सकते हैं, इसका पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह एक पुरानी व्यवस्था है, लेकिन स्वर्गीय संतानों के लिए इससे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। आइए हम लूका के पुस्तक अध्याय 22 पर एक नजर डालें। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उन्होंने पतरस और यूहन्ना को फसह तैयार करने का आदेश दिया। आयत 19 में आइए देखें कि उन्होंने फसह कैसे मनाया। आइए हम आयत 19 पर एक नजर डालें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी, क्या कटोरे में दाखमधु नहीं था, यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यिर्मयाह अध्याय 31 के साथ जोड़े तो परमेश्वर नई वाचा के द्वारा क्या करते हैं? परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं तेरे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। सुसमाचार के लेखक मत्ती ने इस बारे में इस प्रकार लिखा। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 पर जाएं। मत्ती अध्याय 26 आयत 17।
अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उसे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए हम आयत 26 पर जाएं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। उन्होंने समझाया कि फसह की रोटी उनकी देह है। आयत 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। कटोरे में फसह का दाखमधु था और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह अर्थात फसह का दाखमधु वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु ने नई वाचा की स्थापना करते हुए हमें बताया कि मसीह के बहुमूल्य लहू में हमारे द्वारा स्वर्ग में किए गए पापों को दूर करने की शक्ति है। उन्होंने यह भी कहा, यह नई वाचा तुम्हारे लिए बहाई जाती है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। स्वर्ग के राज्य में वापस जाने का मार्ग खुल गया है। यदि मसीह की मृत्यु नहीं हुई होती तो चाहे हम कितनी भी पुण्य सेवा करें, कितने भी अच्छे काम करें और लोगों से कितना भी सम्मान प्राप्त करें, फिर भी हम स्वर्ग के राज्य के द्वार से प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग के राज्य का द्वार केवल मसीह के बहुमूल्य लहू से ही खोला जा सकता है। आज आइए हम इस पूरे मामले पर विचार करें। यदि हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों के कारण इस पृथ्वी पर आए और यहां तक कि हमारे पापों के लिए मर गए, उन्होंने हमें अपना प्रेम दिखाया और यह वादा किया कि वह अब हमारे पापों को याद नहीं करेंगे, तो हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद, महिमा और आदर देना चाहिए। बाइबल हमें क्यों बताती है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो? जब हम इन आत्मिक बातों को समझते हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? शिकायतों के स्थान पर धन्यवाद उभरना चाहिए। चूंकि स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए इन सभी पीड़ाओं को सहन किया, इसलिए इस मार्ग पर हम जिस दर्द का अनुभव कर रहे हैं वह अतुलनीय है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हर बात में धन्यवाद दो। इनमें न केवल अच्छी चीजें शामिल हैं, बल्कि बुरी चीजें, परेशान करने वाली चीजें और वे चीजें भी शामिल हैं जिनसे हम असहमत होते हैं। शब्द हर बात में सभी प्रकार की चीजें शामिल है। यदि हम इसे मन में रखते हैं और अपने विश्वास के मार्ग पर चलते हैं, तो चाहे किसी भी स्थिति आए, क्या हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे? आइए हम हमेशा पिता और माता को महिमा और धन्यवाद दें। सभी लोगों, माता क्या याद रखती है? यहां बहुत सी माताएं हैं। एक बच्चा सभी प्रकार की शरारतों में पड़ सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक माता क्या याद रखती है? संतान के द्वारा की गई अच्छी चीजें ही बच जाती है। जब एक माता थकी हुई होती है और उसका बच्चा कहता है, माता, हाल ही में क्या आप थकी नहीं हैं? और उसके कंधों की मालिश करता है। भले ही यह एक बार किया गया हो तो भी माता को यह याद रहता है। वह अपने बच्चे की हजारों शरारतें भूल जाती है। इस तरह एक माता अपनी संतान को याद रखती है। परमेश्वर हमारे अनगिनत पापों के बारे में क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। वह जिन्होंने कहा, मैं उन्हें फिर स्मरण न करूंगा, हमारे पिता
और माता है। अपने भाइयों और बहनों की एक भी गलती को अपने मनों में जमा करने के बजाय हमें पिता और माता के बारे में सोचते हुए ऐसी सभी चीजों को दूर करना चाहिए। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए, भले ही मैंने और भी बुरा किया, लेकिन पिताजी सब भूल जाते हैं। मैं किसी छोटी सी बात पर एकता बनाने में असफल रहते हुए क्यों मतभेद का जीवन जी रहा हूं? परमेश्वर केवल हमारे लिए नहीं, लेकिन उन भाइयों और बहनों के लिए भी क्रूस पर मरे। यदि हमारे बीच संघर्ष और परेशानी होती है, तो हमें अब से क्या करना चाहिए? परमेश्वर के संतान के रूप में आइए हम अपने सियोन परिवार के सदस्यों और सारी मानव जाति की देखभाल उस महान प्रेम से करें जो हमें परमेश्वर से मिला है। हमारी मेहनती प्रचार गतिविधियां भी पिता और माता के प्रेम को संसार में फैलाना है। जब हम प्रचार करते हैं, नई वाचा का पालन कीजिए, तो क्या हम उन्हें परमेश्वर के पास लौटने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो पापों को क्षमा करते हैं? इसलिए हम शुभ संदेश साझा करते रहते हैं। आइए हम अपने सभी पड़ोसियों, परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों तक परमेश्वर का वचन फैलाएं। जब हम पिता और माता के प्रेम और बलिदान को देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तो इसे परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाएगा। नरसिंगों के पर्व के प्रायश्चित के दिन तक प्रार्थना अवधि के 10 दिनों के दौरान आइए हम परमेश्वर के इस महान प्रेम को अपने हृदयों में अंकित करें। आपसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान बनने और जहां कहीं भी वह आपको ले जाए, उसका ईमानदारी से पालन करने का आग्रह करते हुए मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।